नमस्ते एवरीवन। आज नवरात्रि का 9वां दिन है और आज हम आराधना कर रहे हैं माँ सिद्धिदात्री की। सिद्धि मीन्स परफेक्शन एंड सुपरनैचुरल पावर्स एंड दात्री मीन्स देने वाली। तो आज जो माँ का स्वरूप है वो सिद्धि देने वाला है। ये माँ का बहुत ही पावरफुल, बहुत ही प्योर और बहुत ही ज्यादा कंपैशनेट, क्योंकि वो देने को तैयार है, ब्लेसिंग्स देने को तैयार है, ऐसा स्वरूप है। माँ रिलैक्स्ड है, शांत हैं और स्ट्रेस फ्री हैं। सभी असुरों का वध करके वो अपने घर वापस आ चुकी हैं माँ गौरी के रूप में। ज्यादातर 8 सिद्धियों का वर्णन किया जाता है। कहते हैं कि ब्रह्मा और विष्णु को भी 8 सिद्धियां मिली थी और अष्ट सिद्धि 9 निधि के दाता असवर दीन जानकी माता। हनुमान चालीसा में हम पढ़ते हैं कि हनुमान जी को भी 8 सिद्धियों की प्राप्ति हुई थी माँ सीता के द्वारा। ये स्वरूप इतना पावरफुल है, शक्तिशाली है कि शिव जी ने भी इस स्वरूप की आराधना की है और उन्हें माँ ने 18 सिद्धियां दी थी। 8 सिद्धियां तो जो प्राइमरी हैं और बाकी की जो 10 सिद्धियां हैं, परफेक्शन के जो तरीके हैं वो सेकेंडरी तरीके हैं। 8 सिद्धियों की यदि डिटेल जानना चाहते हैं तो इस लिंक को क्लिक कर सकते हैं, जिसमें मैंने 8 सिद्धियों की डिटेल में चर्चा की है। बताया जाता है कि जब शिव जी ने सिद्धियां प्राप्त कर ली, उसके बाद एक बहुत ही इंटरेस्टिंग घटना घटी थी। शिव जी का जो आधा शरीर था वो माँ के स्वरूप में परिवर्तित हो गया और माँ का जो आधा स्वरूप था वो शिव के स्वरूप में परिवर्तित हो गया। इस स्वरूप को अर्धनारीश्वर के नाम से जाना जाता है। यह स्वरूप बहुत ही पावरफुल, बहुत ही शक्तिशाली और पूर्ण स्वरूप है। इसकी आराधना न केवल मनुष्य बल्कि यक्ष, गंधर्व, असुर सभी लोग करते हैं। आज के स्वरूप से हमें सीखना क्या है? जब हम सभी असुरों का वध कर लेते हैं, अपनी सारी जो अनऑर्गेनाइज्ड एनर्जीज हैं, लोअर एनर्जीज हैं, उन पर विजय प्राप्त कर लेते हैं, तो हम सिद्ध हो जाते हैं, हम पूर्ण हो जाते हैं। अभी तक देवी मधु कैटव, चंडमुंड, रक्तबीज आदि सभी असुरों का वध कर चुकी हैं। शुंभ निशुंभ का वध करने के बाद तो डुअलिटी से भी बाहर आ गए हैं। कोई द्वंद्व नहीं बचा, कोई भी कॉन्फ्लिक्ट नहीं बचा है। हम क्लियर हैं, हम पूर्ण हैं। 8 स्टेप्स पार किए हैं हमने। कैसे? आइए शॉर्ट में जानते हैं। डिटेल्स आप पिछले वीडियोस में देख चुके हैं। हमने डिसीजन मेकिंग की और डिटर्मिन हो गए अपने गोल के लिए माँ शैलपुत्री के आशीर्वाद से। डिसिप्लिन, कंसिस्टेंसी, साधना, तपस सीखा हमने माँ ब्रह्मचारिणी से। फैमिली, सोसाइटी और एनवायरनमेंट को अपने अनुकूल बनाया, खुद को ट्रांसफॉर्म किया ताकि और लोग ट्रांसफॉर्म हो सकें, और अपने लिए एक बहुत ही कंजीनियल एनवायरनमेंट क्रिएट किया है हमने माँ चंद्रघंटा के स्वरूप में। 4th लेवल पर हम तैयार हैं क्रिएशन के लिए। हम अपने थॉट्स को ऑर्गेनाइज कर रहे हैं और क्रिएटिविटी पर ध्यान दे रहे हैं। और क्या हमारा लाइफ पर्पस है, क्या हमारा गोल है, क्या डेस्टिनेशन है, उसके बारे में विचार कर रहे हैं। बिल्कुल स्थित मन से, शांत मन से माँ कुष्मांडा के स्वरूप में हमने क्रिएट कर लिया है क्या हमें चाहिए, क्या हमारी डेस्टिनेशन है, क्या हमारा गोल है। 5वें स्टेप पर जो गोल्स हमने तय किए थे, क्रिएट किए थे मन में, उनको मैनिफेस्ट किया है, उनको रियलिटी में कन्वर्ट किया है, उनको क्रिएट कर दिया है हमने माँ स्कंद माता के रूप में। 6ठे स्टेप पर माँ कात्यायनी के आशीर्वाद से बहुत कार्य किया, स्किल सेट तैयार किया, अपने काम को एनहांस किया है। अपने बचे हुए जो असुर हैं, जो डीप सीटेड असुर हैं, कॉम्प्लेसेंस का, इग्नोरेंस का, आलस्य का, उसको डिस्ट्रॉय किया है महिषासुर रूप में। कोई भी फुलिश या स्टूपिड डिसीजन ना ले और ना कोई ऐसी अटैचमेंट रखें।
सक्सेस हमें मिल रही है, लेकिन ध्यान इस बात का रखना है कि इस सक्सेस का हमने करना क्या है। इस अवेयरनेस के साथ हम आगे बढ़ेंगे। 7वें स्टेप पर माँ और फियर्स और पावरफुल हो गई हैं, हर तरह के क्राइसिस से निपटने के लिए तैयार हैं, लेकिन बहुत अवेयर हैं। रक्तबीज जैसे राक्षस को भी उन्होंने मारा है, अपनी डिजायर्स को बहुत कंट्रोल किया है और उसी मार्ग पर चल रही हैं जिस मार्ग पर उन्हें चलना चाहिए। अपने जीवन से उन्होंने नेगेटिव लोगों को, चाटुकारिता करने वाले लोगों को, साइकोफैंट्स को, पैरासाइट्स को हटा दिया है। सक्सेसफुल, अनसक्सेसफुल, फ्रस्ट्रेशन, क्राइसिस, जो भी बाधाएं थी रास्ते की, उनको पार करके अब वो अपने घर आ गई हैं। अब वो रिजॉइस कर रही हैं, रिलैक्स कर रही हैं और रिजुविनेट कर रही हैं। इस स्वरूप में वो बिल्कुल शांत हैं, अब अगले स्वरूप के लिए तैयार हैं। आज का सिद्धिदात्री का जो स्वरूप है वो 9वां स्वरूप है माँ का। शांत होने के बाद, पूरी तरह रिलैक्स होने के बाद अब वो देने को तैयार है। Now she's in a mode of giving, blessing, and serving. So once you have attained the success, you actually want to give back to society, give back to people who need it, who deserve it. जब आप कोई कार्य बहुत ही पैशन, प्रेम, डिसिप्लिन और डिटर्मिनेशन से करते हैं, तो उस कार्य में आप सिद्धि प्राप्त कर लेते हैं। जैसे सिंगर्स हैं, वो परफेक्शन के बाद अपने गाने में, अपने सुरों में सिद्ध हो जाते हैं। टीचर्स अपने सब्जेक्ट में सिद्ध हो जाते हैं। स्पोर्ट्समैन अपनी गेम में सिद्ध हो जाता है। उसके बाद फिर वो बांटने लगते हैं, सिखाने लगते हैं, सोसाइटी में बांटते हैं। यही क्रम है। पहले आप सीखें, जो आपको गिफ्ट्स मिले हैं कुदरत के द्वारा, उन्हें आप तराशें और फिर वापिस उन्हें बांट दें, लोगों में बांट दें, सिखा दें उन्हें। ये बात माँ सिद्धिदात्री से सीखने की है। जब आपके पास सब कुछ है तो आप बांटना शुरू करें। हमने सभी देवियों से कई गुण सीखे। आप देवी के जिस स्वरूप से भी निकल रहे हैं, यदि आप इस समय डिसीजन मेकिंग की अवस्था में हैं या फिर अपनी साधना में हैं, यानी आप स्किल सेट तैयार कर रहे हैं, अपने आप को डिसिप्लिन करने की तैयारी कर रहे हैं, या फिर जो भी कार्य है आप उसको सीख रहे हैं, या फिर अपने एनवायरनमेंट से जूझ रहे हैं और उसको अपने अनुकूल बनाने की कोशिश कर रहे हैं, या फिर स्किल सेट को और आगे बढ़ा रहे हैं, क्रिएटिव प्रोसेस में हैं, और या फिर उसको मैनिफेस्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, या फिर सस्टेन करने की कोशिश कर रहे हैं। आपने कार्य कर लिया लेकिन उसको कंसोलिडेट करना है, उसको स्टेबलाइज करना है, सस्टेन करना है, या उसको अपग्रेड करने की कोशिश कर रहे हैं, या फिर काम कंप्लीट कर चुके हैं। आप किसी ना किसी अवस्था में हैं, उसे पहचानें, उसे समझें, उसमें सहज होकर टिके रहें और धीरे धीरे आगे बढ़ें। दूसरों को देखकर ना तो अपना कार्य रोकें, ना अपना रास्ता बदलें और ना ही विचलित हों। साथ ही साथ अपने असुरों को पहचानें। क्या हमारी लिमिटेशंस हैं, क्या हमारी वीकनेसेस हैं, कहाँ पर हमें इम्प्रूवमेंट की आवश्यकता है और कहाँ पर हमें अपने ऊपर काम करना है। कोई भी कार्य एक दिन में नहीं होगा। दिस इज द प्रोसेस। इसको बहुत साल लग सकते हैं, लेकिन पहला स्टेप जरूर उठाएं। ये भी याद रखें, कोई शॉर्टकट्स नहीं है और कोई भी ये आपका कार्य नहीं कर सकता। लोग सपोर्ट करेंगे, लोग गाइड करेंगे, लेकिन चलना आपको ही पड़ेगा। एक्शन आप ही को लेना पड़ेगा। So take the first step and awaken your Devi. Happy Navratri to all of you. May the blessings of Devi be with us all the time. Thank you so much for watching. Happy Navratri once again.